कर्ज से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। पाकिस्तान पर करीब 60 खरब रुपए का कर्ज है। हम क्यों कह रहे हैं ये कि इनकार नहीं कर पाएगा किसी भी प्रपोजल के लिए। आपने देखा पाकिस्तान ने अभी अभी ये स्वीकारा कि अगर चंद फौजी आते हैं तो इससे क्या एतराज है। असल में ये कहना मजबूरी क्यों है, वो ये खबर आपको बता रही है। सेंट्रल बैंक की तरफ से 2021-22 का कर्ज बुलेटिन जारी किया गया। बीते साल की अपेक्षा पाकिस्तान के कर्ज में 25% का इजाफा हो गया है। बीते एक साल में 25% का इजाफा। पाकिस्तान पर IMF का कर्ज भी एक साल में 21% बढ़ गया है। अब जब आप कर्ज में इस कदर फंसे हुए हो कि आपके पास कर्ज चुकाना इतना बड़ा एक चैलेंज बना हुआ हो, वैसे में आप अपने सबसे बड़े कर्जदार को कैसे ये कह सकते हैं कि नहीं हम तुम्हारी ये बात नहीं मानेंगे, क्योंकि इससे तो हमारी सॉवरेनिटी, इससे हमारी संप्रभुता वो खतरे में आती है। इस पर मैं अपने एक्सपर्ट्स के पास जाऊं उससे पहले एक जरा थोड़ा सा तफसील इस बारे में और ले लीजिए। एशिया में चीन के कर्जदार कहां कितने हैं, ये समझना बहुत आवश्यक है। जब डेट ट्रैप की बात कही जाती है तो बहुत सोच समझकर किया गया है, और कौन कौन से मुल्क ऐसे हैं जिनको आसानी से शिकंजे में लिया जा सकता है। चीन ने इसके लिए प्रॉपर एक स्टडी की और उसके बाद ये पाया कि इन मुल्कों को दे दो। श्रीलंका को दे दिया $5.1 अरब, पाकिस्तान को दे दिया $4.5 अरब, मलेशिया 4.8, मालदीव 3.5 और ताजिकिस्तान $1.2 अरब। इसमें अगर आप देखें तो खास तौर से पाकिस्तान और मलेशिया की रकम को देखिए आप, $4.5 अरब, $4.8 अरब। दुनिया के 42 देशों पर चीन का कर्ज है, और ये कर्ज अच्छा खासा कर्ज है। चीन ने अब तक $385 अरब का कर्ज बांटा है, और इसी लिहाज से, इसी नियत से बांटा है कि ये चुका नहीं पाने वाले देश हैं, आखिर में इनको गिरफ्त में ले लिया जाएगा। 42 देशों की GDP के 10% से ज्यादा, 42 देशों के GDP के 10% से ज्यादा कर्ज दिया गया है। BRI प्रोजेक्ट के बहाने चीन ने कर्ज के जाल में ज्यादातर देशों को यह बताते हुए कि देखिए हम ये ट्रेड रूट बना रहे हैं और इससे आपका भी फायदा होगा, आपके यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, और इसके लिए पैसे हमसे लीजिए। इस तरीके की बातें करके उनको अपने कर्ज में फांसा, अपने कर्ज के जाल में फांसा गया। आप जरा देखिए, ये जो BRI की बात की जाती है, ये जो ट्रेड रूट बताया जाता है, ये दोनों ही जगहों से होकर जाना है, जमीन से भी और समंदर से भी। और इसके लिए जो रेखा खींची गई है और जिस पर काम करना शी जिनपिंग का जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है, और इसी के आधार पर वो अपने आप को सबसे ताकतवर नेता साबित करना चाहते हैं अपने देश के अंदर और पूरी दुनिया में, वो जरा देखिए किस तरीके से निकलता है। लैंड रूट की अगर आप बात करते हैं तो ये नीदरलैंड, ज़्यूसबर्ग, मॉस्को, इस्तांबुल, ये जो रूट आपको दिखाई दे रहा है, तेहरान से होता हुआ समरकंद, बिस्केक, अलमाटी, उरुमकी, और फिर ये चीन में जियान में जाकर टर्मिनेट हो रहा है। ये हो गया वो जो लैंड रूट है चीन का BRI, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, मैरीटाइम सिल्क रोड, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक। अब ये मैरीटाइम पर आ जाइए जरा। ये जो आपको एक दूसरे रंग से बना हुआ ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो नीदरलैंड से लेकर जियान पर समाप्त हो रहा है, वो मैंने आपको बताया। और अब देखिए जरा ये जो वेनिस, यहाँ इटली से शुरू होकर इधर एथेंस पे आ जाइए, इधर आ जाइए जिबूती पर, इधर मोम्बासा पर आ जाइए, इधर आप आ जाइए तो इधर इसको वो कोलकाता पर भी ले जाना चाहते हैं। और यहां से आगे अगर आप चलते हैं तो ये नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज को आप देखिए, यहां से होते हुए ये हैकोउ जो हैनान का सबसे पॉपुलस सिटी है, इधर से आगे ले जाते हुए जियान और फुजोई में, यहां पर फुजोई में टर्मिनेट करना चाहते हैं। ये समंदर के रास्ते भी और जमीन के रास्ते भी कई देशों को अपनी जद में लेते हुए, और उनमें से ये देखते हुए कि वल्नरेबल कौन कौन है, किसको किसको, ये कहते हुए कि तुम हमारा साथ दो, ये लो कर्ज पकड़ो, चुकाते रहना आराम से, आसान किस्तों में चुकाते रहना, और उसके बाद धीरे धीरे उसको कर्ज में अपने जाल में ऐसा फंसाना कि वो तड़प कर रह जाए, निकल ना पाए, और उसके बाद उस पर शर्तें थोपना जिससे वो मना ना कर सके। यही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। ये देखा आपने वो रूट जिसमें कई देशों को उसने आइडेंटिफाई किया है कि इनको कर्ज दो और उसके बाद इनको अपने जाल में फांस लो, और इस रूट को वो अपने एम्बिशन में कब तक आगे बढ़ाते हैं, पूरा कितना होता है, कहां क्या चुनौतियां हैं, वो तो आप लगातार खबरों में देखते रहते हैं। लेकिन इसी बहाने पाकिस्तान की गर्दन के इर्द गिर्द फंदा कस दिया गया है। अब जरा ये समझता हूं दीपक सर, आप बीच में नेगेशन में सिर हिला रहे थे और आप इस पर भी कुछ कहना चाह रहे थे। पाकिस्तान कह रहा है कि चंद फौजी अगर यहां आ भी जाते हैं चीन से तो ऐतराज क्या है? आपने एक फ्रेज का इस्तेमाल किया, आपने कहा कि ये देश डेट ट्रैप में फंस गए हैं।
मेरा विचार है कि चाइना क्रेडिट ट्रैप में फंस गया है। उसने जितने पैसे दिए हैं, पिछले साल पापुआ न्यू गिनी ने कोई $70 मिलियन का हुआ हुई कोई कंपनी है चीन की, उसने एक डेटा कलेक्शन सेंटर बनाया था। पापुआ न्यू गिनी छोटा सा देश है, बोले कि ये काम नहीं कर रहा, हम पैसे वापस नहीं करेंगे। ये क्रेडिट ट्रैप में फंस गया सर। बहुत से देश हैं जो कह रहे हैं कि हम पैसे वापस नहीं करेंगे। क्या कर लोगे? किसको शिकायत करोगे? संयुक्त राष्ट्र संघ को, पेरिस क्लब को, अमेरिका को शिकायत करोगे? अगर आपने बायलैटरल बेसिस पर ये पैसे दिए हैं तो आपको वापस नहीं मिलने वाली, ये पहली चीज। और पाकिस्तान का जो आपने जिक्र किया है कि वो फौज को वहां आने देंगे नहीं, सर फॉर अ मोमेंट हाइपोथेटिकली आप भारत को चाइना पाकिस्तान इक्वेशन से बाहर निकाल दीजिएगा। मान लीजिएगा कि हम लोग वी आर नॉट रेलिवेंट टू दिस डिस्कशन भारत का, तो फिर चीन और पाकिस्तान के बीच दोस्ती किस बात की? पाकिस्तान तो कहता है मैं इस्लाम का पहरेदार हूं, चीन कहता है मैं इस्लाम को बर्बाद करूंगा। किस प्रकार की दोस्ती है ये? उइगुर का नाम सुना है हमारे पाकिस्तानी दोस्तों ने? क्या हो रहा है उनके साथ? चीन उइगुर से नफरत नहीं करता, इस्लाम से नफरत करता है, बुद्धिज्म से नफरत करता है। कब समझेंगे आप लोग? फाइनली जो कराची में वो क्या है, वो कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट जो है, वहां पर जो चाइनीज टीचर्स को उड़ाया था उस लड़की ने, वो लड़की क्या बोली? ये लोग पाकिस्तान को, मेरे देश को कॉलोनी बना रहे हैं। उसने इस्लाम का नाम नहीं लिया था। अरे कब समझोगे आप लोग? एक बार उस चीन आपके अंदर घुस गया, अरब के तंबू की तरह की कहानी हो जाएगी, घुसता जाएगा।